बिहार में सर्वे शुरू, जानिए प्रथम चरण में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, आखिर सर्वे कब होगा, सर्वे कैसे होगा, किस प्रकार से सर्वे को किया जाएगा। समझ रहे हो, लोगों के मन में यहाँ तक सवाल था कि डिजिटल सर्वे हो रहा है। बिल्कुल डिजिटल सर्वे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम चरण शुरू हो रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग अब सतर्क हो चुके हैं। अब सतर्क होने का मतलब है कि सभी लोग अपना पेपर जो है ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, बारी बारी से अपना पेपर ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग भी समझ लीजिए कौन कौन सा पेपर आपको ढूंढना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि पहला चरण जो है आपके गांव में शुरू हो, आपके पंचायत में शुरू हो और आपके प्रखंड में शुरू हो, और आप लोग तैयार रहें। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पहला चरण जो सर्वे होगा उसमें जो है क्या क्या किया जाएगा, क्या रैयत का जो डाउट है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए कैसे क्लियर होगा जो पहला चरण हो रहा है और किस आधार पर क्लियर होगा, ठीक है ना। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहाँ पे जो बताया गया है बिहार भूमि जो सर्विस से रिलेटेड है, इस चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, लाइक नहीं किए कर लें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें, और वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह में और व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपको बता देता हूँ। बिहार में जो ज़मीन सर्वे का प्रथम चरण जो स्टार्ट हुआ है, इसमें जो है बात करेंगे किस तरीके से सर्वे होगा, और आपको बताएंगे यहाँ पे सर्वे का जो प्रथम चरण है वो यहाँ क्या होने वाला है। देखो बिहार में भूमि सर्वे है, और सर्वे के दौरान बहुत सारे रैयत जो है परेशान हो जाते हैं, और ये विशेषकर जो सर्वे हो रहा है ये डिजिटल सर्वे है, समझ रहे हो। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक समय था जो कि हवाई सर्वे किया गया था, आप सभी को मालूम। और क्या हुआ, बहुत सारे उस समय खाता खेसरा जो आपका प्लॉट वगैरह था उसका जो है पहला चरण का काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए वीडियो में सब कुछ बताएंगे साथियों, बने रहो, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, ज़मीन का बात है, तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। देखिए यहाँ पे बता दूँ, सर्वे अधिकारी जो है अभी दूरबीन लगा के मापी तो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्लियर पता है कि दूरबीन से मापी हो जाएगा, खेत खेत का नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कैंप भी लगाया गया, बहुत सारे लोग कैंप में गए भी, फॉर्म जमा भी किए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपके गाँव में सर्वे अधिकारी आ रहे हैं, और आने के बाद क्या हो रहा है, आपसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वो जानकारी ले रहे हैं, पूरा डाउट को क्लियर कर रहे हैं। और देखिए जिस गांव में सर्वे होगा, जैसे ही शुरू, जैसे आपके गांव में पहला चरण अगर मान लीजिए शुरू होता है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, गांव में जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी गांव के किसान होंगे, ठीक है, जितने भी लोग, भाई आप लोग देख सकते हो, हमने एक व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस पर जाइए, आप लोग जुड़ जाइए, हम बार बार दे रहे थे, वहाँ पर जानकारी भी भेजते हैं, और टेलीग्राम भी बनाया है, उस पर जाइए आप लोग जुड़िए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए टेक्निकल वाले हौसला का व्हाट्सएप चैनल, और वहाँ पे सर्विस से रिलेटेड कंटिन्यू जानकारी व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर हम भेजते रहते हैं। आप लोग जानकारी से वंचित रह जा रहे हैं, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा हम वहाँ पे सैटेलाइट का जो है फ़ोटो वगैरह सारा कुछ हम भेजते हैं। और देखिए यहाँ पे जो नक्शा बना हुआ है, सैटेलाइट फ़ोटो खींचा हुआ है, वो जो मौजा में खींचा गया है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग गाँव वाइज खींचा जाता है, और सभी प्लॉट के अकॉर्डिंग खींचा जाता है, समझ रहे हो ना। और क्या है कि अधिकारी जो है वहाँ पे आते हैं, 5-6 अधिकारी, और वहाँ पे वो क्लियर कर देते हैं कि न तो यह सर्वे में अंचल अधिकारी की अभी ज़रूरत पड़ रहा है, अभी को पता है हड़ताल पर है, और देखिए न तो अमीन की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अमीन भी हड़ताल पर है, आप देख ही रहे हैं। तो भाई यहाँ कर्मचारी का ज़रूरत है, तो देखिए सर्वे अधिकारी जो है वो अलग से तैनात किया जाएगा, और क्या वो अपना काम बेखूबी से निभाएंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे शुरू होगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए, जो यहाँ पे ड्रोन से सर्वे किया गया था, आपने सुना होगा ड्रोन से सर्वे,
तो यहाँ पे क्या हुआ, डिजिटल सर्वे था वो, और उसका मैप जो है तैयार है, नक्शा भी तैयार है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ज़मीन का नक्शा होता है, मैपिंग होता है, उसका एक नक्शा तैयार होता है। गांव में जो है कम से कम 6-7 जो है संख्या में सर्वे अधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। और सभी के हाथ में आप देखते होंगे बड़ा वाला टैब, ये तो मोबाइल है, उसके पास बड़ा वाला टैब होता है, ठीक है ना। और उस टैब में वो क्या करते हैं, प्लॉट का नक्शा जो है सर्वे अधिकारी वो आपके प्लॉट पे जाते हैं, टैब से चेक करते हैं, आपसे पूछते भी हैं कि फलनमा प्लॉट, मान लीजिए आपके गांव में कोई प्लॉट है, वहाँ पे वो गए, वहाँ पे जाने के बाद प्लॉट, जैसे 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट है ना, 4 प्लॉट, वहाँ पे वो गए, इस सभी के बीच में जो है वहाँ पे जाने के बाद वो सैटेलाइट से वो सर्वे किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका मैप को रेडी करते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टैब में वो अपना प्लॉट नंबर जो भी है, मान लीजिए प्लॉट नंबर 2 है, समझ, तो उसका सर्वे वहाँ पे वो प्लॉट नंबर 2 है, तो 4 है, 3 है, 5 है, जो भी है वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो अधिकारी सीरियल नंबर सभी प्लॉट को वहाँ पे देखते हैं कि इस प्लॉट पे क्या है, नहीं है, खाता खेसरा रकबा कितना है, ठीक है ना, सारा चीज़ वो देख लेते हैं अपने गांव में आने के बाद, समझ रहे हो। तो भाई इस गांव में सर्वे करने आ रहे, वो लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही वो लोग करते हैं, और गाँव में अपने टैब में वो सारे कुछ जानकारी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सपोज के लिए अगर मान लीजिए आपका प्लॉट नंबर से तैयार किया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सर्वे अधिकारी जो आएंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे मान लीजिए प्लॉट में कोई भी सवाल वगैरह है, समझ, वो आपके पास है, ठीक है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास खतियान नहीं है, बहुत सारे वैसे लोग हैं जिसके पास जो है केवल्ला नहीं है, बहुत सारी की समस्या है। सर्वे में बाधा तो मेन तो यही आ रहा था, है ना। तो वैसे लोग हैं जिसके पास रिविजनल सर्वे के बाद जो ज़मीन खरीदा गया, ठीक है, उसका अभी तक वहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और मोटेशन जिसको आप लोग बोलते हो। तो कुछ वैसे भी केस है जिसका दखल कब्जा है, हो गया है, पर पेपर आपके पास है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ज़मीन किसका है, सवाल यही होता है। बहुत सारे ऐसे रहिए, तो ये कह रहा है मेरा ज़मीन है, वो कह रहा है मेरा ज़मीन है ना। तो बस सवाल यही होगा, ज़मीन किसका है, समझ रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, कोई भी है, उसका नाम आप सपोज कर लीजिए। तो भाई मान लीजिए फलना व्यक्ति का ज़मीन है, ठीक है, नाम मान लीजिए कोई भी, मान लेते हैं कि ये ज़मीन राम का है, ठीक है। राम हम नाम एक मान लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। नाम ले रहे हैं हम, किसका है, राम का ज़मीन है। और देखिए तब वो क्या कह रहा है कि इसी मैप में, उसी प्लॉट में एक ऑप्शन खुलता है, उस जब वो टाइप करता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें पूछा जाता है कि रैयत का नाम टाइप कीजिए। वो टैब में जब करता है तब, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ लिखता है फलनमा व्यक्ति का नाम टाइप हो गया, ठीक है। अब उसका मोबाइल नंबर डाल दिया उसी टाइप में, बस इतना ही काम किया जाता है जो प्लॉट है उसका। तो इस सर्वे में ये पहला चरण में यही हो रहा है कि ये ज़मीन किसका है, ठीक है, तो फलना नाम है, ठीक है, तो फलने व्यक्ति का नाम टाइप हो गया, मोबाइल नंबर उसका क्या है, बस यही लिखा जा रहा है। कहने का मतलब समझ पा रहे हो। ये एक चीज़ है कि 1 नंबर प्लॉट पर गया, मान लीजिए 2 नंबर प्लॉट पर गया, 3 नंबर प्लॉट पर गया, 4 नंबर पर गया, 5 नंबर पर, 10 नंबर पर, जितना पर गया, सबसे पहले मालिक है कौन, इसका ये पूछा जाता है, इस ज़मीन का मालिक कौन है, ठीक है, और ज़मीन किसका है, समझ रहे हो। तो एक व्यक्ति का अगर शो किया, समझ लीजिए वो अविवादित ज़मीन है, लेकिन 2 आदमी का शो किया या 2 आदमी आया तो वो विवादित हो जाता है ना। अब ज़मीन का केसेस देख रहे हो, हमारे पास लगातार इसको लेकर के केस हम लोग लड़ते हैं लगातार। तो भाई ये चीज़ें हैं, क्या ये अविवादित ज़मीन है, सबसे बड़ा सवाल है, या विवादित ज़मीन है, समझ रहे। अगर ये विवादित है तो भाई प्लॉट जो गया है वो विवादित प्लॉट आ गया है, समझ रहे हो। तो विवादित प्लॉट आ जाने पर 2 व्यक्ति का यहाँ पे अगर शो करेगा तो भाई यहाँ पे विवाद जैसे ही खड़ा हो जाता है। समझ लीजिए राम खुद कहा कि मेरा ज़मीन है, ठीक है, मोहन कह रहा है कि मेरा ज़मीन है, तो वह तो विवाद होना है। तो वैसे केस में क्या होगा, ये दोनों व्यक्ति का नाम वहाँ पे दर्ज किया जाएगा,
समझ पा रहे हो, दोनों का नाम दर्ज होगा और क्या होगा वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा और कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। मान लीजिए दोनों व्यक्ति सिर्फ अभी नाम दर्ज हुआ है तो दोनों व्यक्ति का यहाँ पे नंबर दर्ज होगा और कहा जाएगा कि आप बताइए यहाँ पे सीमांकन किया जाए या नहीं किया जाए। समझ पा रहे, दोनों से पूछा जाएगा यहाँ पे किस्त बार होगा या नहीं होगा। दोनों व्यक्ति अपना अपना डॉक्यूमेंट लेके दिखाएगा कि यह ज़मीन जो है, मान लीजिए ये ज़मीन एक व्यक्ति का नाम सौरभ है, ठीक है, तो सौरभ कह रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, ठीक है। सौरभ को जो है पेपर दिखाना होगा जो दूसरा व्यक्ति है। अब जो है राम कह रहा है कि यह मेरा ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों व्यक्ति अपना पेपर दिखाएंगे, जिसका खतियानी होगा खतियान दिखाएंगे, केवाला होगा केवाला दिखाएंगे। आखिर ये ज़मीन है तो है किसका, क्योंकि ज़मीन तो किसी एक का ही होगा, दोनों का तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से पहला चरण हो रहा है। पहला चरण में ये सारी जानकारी यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ तो बहुत बाधा आ गया था। तो पहला चरण में ये है। और आपको बता दें यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि अधिक ज़मीन, मान लीजिए ज़मीन का अधिक कवाला करवा लिया है किसी ने और उसका मोटेशन नहीं हुआ है, यानी दाखिल खारिज नहीं किया गया है, तो वैसे पुराने सर्वे से कराया गया था, यानी पुराना खाता प्लॉट से केवला हुआ है, पुराना खाता पुराना से प्लॉट हुआ है, तो आज वो दाखिल खारिज उसका पेंडिंग है। समझ रहे हो, तो जिसका सर्वे नहीं हो पाया या फिर जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया तो भाई पेंडिंग है। तो वैसे केस में क्या होगा, केवला के लिए जो मान लिया गया है, जो कोई भी प्लॉट पे गया है, तो प्लॉट आपको बता दें कि प्लॉट नंबर मान लीजिए 4 है, ठीक है। 4 में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो 4 में प्लॉट नंबर 4 है। आपको समझ लीजिएगा कि 4 नंबर प्लॉट के पास आया, प्लॉट का उसका मोटेशन ही नहीं है, उसका दाखिल खारिज नहीं है। तो मोटेशन अगर नहीं हुआ है तो वो पुराना खरीद ज़मीन है ना, क्या है, पुरानी ज़मीन है, तो भाई आपके पास केवला है, ठीक है। वैसे केस में दर्ज होगा, प्लॉट नंबर 4 में पूछा जाएगा किसका है, दखल कब्जा में उस प्लॉट पर आइए। अब बोलेगा फलनामा व्यक्ति के नाम से है ना, तो भाई यहाँ पे आपको केवाला लेके जाना होगा। अगर खरीद का ज़मीन है तो आपको दिखाना होगा ये प्लॉट किसका है, और दखल कब्जा में है तो नाम लिखवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई थर्ड पार्टी आके कह दे कि खरीद के ये ज़मीन मेरा है, ये खरीदे कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, कोई थर्ड पर्सन, तो देखो भाई दोनों व्यक्ति का यहाँ नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ ये सिचुएशन है, क्योंकि जब यहाँ किस्त बार होगा यानी कि आपके गांव में फिर से अधिकारी आएंगे, दूसरा चरण, समझ रहे हो, दूसरा चरण में अधिकारी बैठेंगे, दोनों यहाँ पर दोनों का पेपर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दोनों अपना पेपर जाएंगे और अपना जो है जो भी है जिसका खानदानी है भाई केवला वाला ज़मीन है वो दिखाएगा, खतियानी ज़मीन है खानदानी तो वो खतियानी दिखाएगा, है ना। तो यहाँ जो व्यक्ति का ज़मीन होगा जिस तरीके से होगा, उसके पूर्वज का अगर आपने है कहीं ना कहीं ये सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो भाई पूर्वज ने जो ज़मीन मान लीजिए बेच दिया है सपोजिंग के लिए, तो उसके कब्जे में वो ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ, समझ रहे हो। इस प्रकार से दखल कब्जा आपको पेपर को देख के सर्वे का पहला चरण शुरू होगा, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और देखिए ये पहला चरण में अगर काम नहीं हुआ तो भाई यहाँ पे वास्तविक उसका ज़मीन का मालिक कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या सारे कुछ टैब में वो देखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा और उस ऑप्शन में रैयत का नाम यानी कि जो दावा कर रहा है मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कि ये ज़मीन मेरा है, समझ रहे हो, तो उसका क्या है कि उसका नाम लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, समझ रहे हो। और उसके मन में जो भी सवाल होगा सर्वे के लिए हमने अप्लाई किया है उसका क्या होगा, देखिए वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूं। ये जो है सर्वे के लिए जो अप्लाई किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ खाता और प्लॉट लिखा गया है, ठीक है। और क्या है कि आपके पास वहाँ पे जिसके कारण से राजस्व मंत्री इस चीज़ बार बार कह रहे थे कि यदि आप लोग अभी तक बंटवारा नहीं किए हैं ज़मीन का, ठीक है, तो बंटवारा करवा लीजिए, समझ रहे हो। नामांतरण अगर नहीं किए हैं तो नामांतरण करवा लीजिए, परिमार्जन नहीं हुआ है, किसी तरह की त्रुटि है तो परिमार्जन करा लीजिए, समझ रहे हो। ये सारा कुछ अपडेट करवा लीजिए, ये राजस्व मंत्री जी का कहना था। और ताकि विवाद न हो, ज़मीन सर्वे के समय विवाद न हो और हमको ढूंढना न पड़े कौन से ज़मीन किसका है, समझ रहे हो। तो अभी तक दाखिल खारिज अगर आप लोगों ने नहीं करवाया है, पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो नामांतरण नहीं करवाए हैं, तो फिर आपका परिमार्जन नहीं हुआ है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सारा काम आप लोग कर लें। सर्वे से पहले पहला चरण में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, आपको पता चले कि सर्वे में आखिर क्या क्या होता है, समझ रहे हो। तो देखो ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सर्वे में ये सारा काम होगा भाई, समझ रहे हो ना।
और ये काम आप लोगों को करवाना है। बहुत सारे लोगों का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का ज़मीन का लफड़ा है, तो वो कागजात नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास केवाला नहीं है, तो वैसी चीज़ें आपको निकालना है, ठीक है। और बिहार में जो है ये चल रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण लैंड सर्वे को लेकर के सरकार की ओर से 2026 में ये सारे अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक करा लेना। और क्या, सब घोषणा में रैयतों की ज़मीनों को अपनी भूमि के विवरण, खतियान और वंशावली के आधार पर प्रपत्र 2 में सब घोषणा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करनी होती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लें भाई, ये ज़रूरी है। और देखो, खानापुरी में आपका क्या होगा कि सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा ज़मीन की भौतिक मापी की जाती है और ज़मीन के रिकॉर्ड को मिलान किया जाता है, उसे ही खानापुरी हम कहते हैं, समझ रहे हो। और क्या, यहाँ पे खानापुरी के दौरान अगर मान लीजिए किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है या कोई विवाद होता है तो संबंधित रैयत को अपना दावा या आपत्ति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अगर आपको किसी तरह का आपत्ति है तो आप कर सकते हो। और देखिए, दावे निपटाने के बाद सरकार अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है मानचित्र का प्रकाशन करती है। जब दावा का काम पूरा हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है, आप DLRS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने ग्राम या अंचल में सर्वेक्षण की स्थिति को भी देख सकते हो और अपने ज़मीन के पुराने खतियान, वंशावली, खरीद बिक्री के दस्तावेज जैसे कि केवाला और रसीद को तैयार रखें। यदि दस्तावेज में कोई कमी है तो राजस्व विभाग के कैंप या अंचल कार्यालय से आप संपर्क कर लें। और क्या, केवल बिहार सरकार के आधिकारिक विज्ञापनों जैसे कि DLRS पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। समझ रहे हो, भू नक्शा बिहार पोर्टल का उपयोग करके अपने क्षेत्र का डिजिटल नक्शा भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सर्वेक्षण के दौरान अपडेट किया जा रहा है भू नक्शा बिहार में, अगर आपको देखना है तो। और देखो, सर्वेक्षण के दौरान किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज करना सबसे सुरक्षित कानूनी प्रक्रिया है। अगर आपको करना है तो दावा आपत्ति करें। यदि आपको भूमि रिकॉर्ड या प्रक्रिया से संबंधित कोई संदेह है तो अपने संबंधित अंचल कार्यालय यानी CO, जिसको सर्किल ऑफिसर कहते हैं, विशेष सर्वेक्षण शिविर कैंप में जाकर आप जानकारी अवश्य ले लें। जो भी शिकायतें उनसे बात भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। मतलब कि आपका यहाँ पे टोटल काम, तो देखिए बिहार में ज़मीन सर्वे में पहला चरण में यही काम हो रहा है। अभी कितने लोगों का जो है ये काम हो चुका है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जो है प्लॉट पर जा कर के 5-6 अधिकारी वो जाके प्लॉट को देखते हैं, लिखते हैं किसका है, मोबाइल नंबर लिखते हैं और उनका जो है नाम लिखते हैं। और वहाँ 2 आदमी आ जाता है तो दोनों का वहाँ लिखा जाएगा, दोनों का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा सवाल है विवादित ज़मीन को, इसलिए सरकार ने चाहती है कि सर्वे के समय कोई विवादित हो। और जो अविवादित ज़मीन है उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, उसका तो क्लियर सर्वे हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ज़मीन है जो एक ही ज़मीन का लोगों के पास 2-2 पेपर है, एक आदमी के पास है, कोई दूसरे के पास है, या वो फर्जी तरीक़ा से बनाया हो, जो भी तरीक़ा से बनाया हो, समझ रहे हो। तो सरकार के लिए यहाँ चैलेंजिंग का काम है, ज़मीन सर्वे बहुत ही चैलेंज का काम होता है, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं सबसे बड़ा। अभी कोर्ट में केसेस जो लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा का केसेस तो भाई निपट जाता है आसानी से, बट इसका जो है आसानी से नहीं निपटता, इसको सही से हैंडल करना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो, बहुत मेहनत होता है। इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम ज़मीन सर्वे से रिलेटेड आप लोगों को कंटिन्यू बता सकें, क्योंकि बिहार में ये बताया जा रहा है, प्रथम चरण में ये सब किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए करो, घंटी को नहीं बजाओ, लाइक नहीं किए करो भाई, और कमेंट करो आपका प्रथम चरण में कुछ हुआ है या नहीं, अब तक फॉर्म जमा किए या नहीं किए, ज़रूर बताना। और किस जिले से हो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।